नारायण। सज्जनों, आज बहुत पवित्र दिवस है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, भगवान नृसिंह के प्राकट्योत्सव है। आज भगवान नारायण के क्रोधावतार भगवान नृसिंह आज ही के दिन स्तंभ को भेदन करके वहाँ पर प्रकट हुए थे भक्तराज प्रहलाद के सामने। आप लोग सारी कथा जानते होंगे। हम लोग वेदांत मार्ग को जो अनुसरण करते हैं, श्रुति स्मृति इत्यादि को जो विधिवत जानते हैं, वे सभी जानते हैं कि प्रत्येक कण, इस सृष्टि का कोई भी ऐसा कण नहीं जहाँ पर भगवान नारायण की सत्ता न हो, जहाँ पर भगवान रुद्र की सत्ता न हो, जहाँ पर गणपति का सत्ता न हो, जहाँ पर सूर्य का सत्ता न हो, जहाँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की सत्ता न हो। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व जो ब्रह्म है वह इन पांच रूपों या अलग अलग बहुत सारे जितने भी जंगम स्थावरात्मक देवता, धनुज, सर्प, सरीसृप, मानव, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, किन्नर, उरग, सब जितने भी हैं, ये सभी एक ही सत्ता से संचालित होते हैं। तो वह जो ब्रह्म है वो सभी जगह, वह उपादान कारण भी है, निमित्त भी है ना। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा कण नहीं जो भगवान के अंश से संचालित ना हो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक जिसका स्वरूप हम लोग देखते हैं, जैसे आदि भौतिक स्वरूप जो हम लोग देखते हैं वही स्वरूप उनका नहीं होता। जैसे भगवान नारायण को हम लोग शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण करते हुए अपने हृदय में हम लोग उनको स्थान देते हैं। सहस्त्राक्ष भी उनको सहस्त्राक्ष के रूप में भी देखते हैं, सहस्त्रमुख के रूप में भी देखते हैं, और उनका एक निर्गुण निराकार रूप भी है। ये तो सगुण साकार रूप हो गए, निर्गुण निराकार भी रूप है जो कि सबको व्याप्त करके स्थित हैं, उनका कि एकदम चिन्मात्र होकर स्थित हैं, ज्ञान स्वरूप होकर स्थित हैं। तो यहाँ पर यह है कि ये जो हिरण्यकशिपु था वह इतना बड़ा दुष्ट था, आतंकवादी था, शापवश, नहीं तो भगवान नारायण का भक्त ही था किसी अन्य काल में। तो इतना बड़ा उसमें तमोगुण की अभिवृद्धि हो गई थी ब्रह्म शाप के कारण, ब्राह्मणों के शाप के कारण, कि बुद्धि में तमोमय स्थिति आ गई और वो मानता था कि मैं ही केवल भगवान हूँ, हमारी पूजा भगवान के रूप में हो। आजकल के भी बहुत सारे लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को भी कहा कि मुझको ही भगवान कहो, मैं ही सृष्टि को पालन करने वाला, उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला स्थिति मुझ में, मेरे पास भी है। ऐसा सोच करके उसने अपने पुत्र, जब उनके पुत्र जो थे भगवान नारद जी के द्वारा गर्भ की स्थिति में ही कयाधु माता को उन्होंने बहुत सारे जो उपदेश दिए, उन्हीं को लक्ष्य करके, उनका लक्ष्यार्थ तो वहीं था, जिसके कारण प्रहलाद जी को सब कुछ ज्ञान मिल गया था कि कौन इस सृष्टि को चलाने वाले और संहार करने वाले सब कौन तत्व हैं, और उनको पता थे। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं कहा क्योंकि पिता थे, लेकिन उन्होंने माना कभी नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है। बहुत सारा जो उन्होंने उपक्रम करना था हिरण्यकशिपु को, उन्होंने किया। उनको विष देने से ले करके, पर्वत से ढहाने से ले करके, अनेक उनकी बहन, ये जो अग्नि में जो थी, क्या नाम था, हम लोग जलाते हैं जो अग्नि, क्या नाम ही नहीं याद आ रहा हमको इसका, तो आ जाएगा नाम याद में, होलिका दहन के लिए, होलिका। अच्छा, तो ये सब क्या था, ये बहुत सारे उपक्रम हुए उनको दंड देने के लिए, लेकिन प्रहलाद जो भक्त प्रवर्त है ये नहीं डिगे। और अंततो गत्वा जब मारने के, वध करने के लिए, और ये जो हिरण्यकशिपु जो था, जब खड्ग ले करके कहा कि बता, अगर तुम्हारे भगवान हैं यहाँ पर तो इस स्तंभ में, इस खम्भे में से कहो, यहाँ पर सामने आ जाए, तुम्हारी अब रक्षा करें, अब मैं तुम्हारा वध करूँगा।
प्रहलाद जी आर्त भाव से भगवान नारायण का उस स्वरूप का ध्यान किया कि आप कोई भी ऐसा स्थान नहीं जिस कण में आप न हो। कोई ऐसा इस पूरे ब्रह्मांड तो क्या अनेकानेक ब्रह्मांड के आपके रोम रोम में केवल विद्यमान है। इसलिए आपसे भिन्न कहीं, आपसे पृथक कहीं कोई सत्ता चित्ता नहीं है। ये इस सत्य को उन्होंने हृदयंगम करके और भगवान को पुकारा, और जिस तरह दैव था उसका हिरण्यकशिपु का वध होने का, नाश होने का, उसी तरह का स्वरूप भगवान नारायण ने वहाँ पर अपना जो भी लिया। आप लोग श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत वगैरह ये सब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने उसी तरह का स्वरूप नर और ये सिंह दोनों का रूप, जुग्म रूप लेकर के, और उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो भी उसके वर थे, अस्त्र से नहीं मरना, शस्त्र से नहीं मरना, आकाश में नहीं मरना, पाताल में नहीं मरना, धरती पर नहीं मरना, ये सब क्या क्या जो उसकी शर्तें थी, उस सभी शर्तों को पूरा करते हुए, उन शर्तों में व्यवधान नहीं डालते हुए भगवान पितामह ब्रह्मा, भगवान रुद्र इत्यादि के सभी जो उनके वरदान थे, उनके ब्रह्मवाणी, उनकी वाणी, क्योंकि वह भी भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं, उनकी वाणी मिथ्या न हो, उनकी वाणी पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न उठे, वरदान पर प्रश्न चिन्ह न उठे। तो इस तरह की विचार करते करते भगवान नारायण उसमें से रास्ता निकाल करके उसका वध भी कर दिए। जिस तरह से किए वो सब आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यातव्य यह है कि भगवान नृसिंह जो हैं भगवान विष्णु के बिल्कुल क्रोधावतार थे। जिस तरह परशुराम आवेशावतार क्रोधावतार थे, उसी तरह ये भी थे। भक्तों की रक्षा करने के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, गो विप्र देवताओं का रक्षा करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए प्रायः भगवान नारायण अपने विविध अवतारों के द्वारा इस धराधाम को सुशोभित करते हैं। भक्तों को अनेकविध उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा एक नया नया हम लोग को ऐसे मार्ग मिल जाते हैं जीने का, और एक कहिए तो एक प्रकार से शोधन हो जाता है। एक प्रकार से नहीं, बिल्कुल शोधन की ही स्थिति में भगवान आते ही हैं। तो इस तरह से आज नृसिंह भगवान का प्राकट्योत्सव हुआ। भगवान नृसिंह जो हैं बहुत उग्र, जिस तरह से हनुमान जी हैं उसी तरह भगवान, जिस तरह भगवान रुद्र के अवतार भगवान हनुमान जितने भयंकर हैं, उसी तरह भगवान विष्णु के भी अवतार नृसिंह बहुत भयंकर हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम, है ना। इस तरह से विश्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, इस तरह करके उनकी स्तवन की जाती है। यानी मृत्यु के भी मृत्यु हैं। उनके चिघाड़ से आकाश पताल ये सब क्या होते हैं, कंपायमान हो जाते हैं। उनके सामने कोई स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उनका ऐसा तेज है। जब एक बार जब उन्होंने 12 अवतार लिया था, उस समय भी इसी प्रकार की स्थिति हुई थी। जब उन्होंने पूरी पृथ्वी को केवल अपने दाढ़ पर लेकर आए थे, उस समय भी स्वर्ग आकाश पाताल अंतरिक्ष में भी उनकी स्थिति हो गई थी। इतने विशाल रूप उन्होंने धारण किया था। इसी तरह से नृसिंह भगवान का भी प्राकट्य हुआ था। भगवान शंकराचार्य के एक शिष्य थे, जिनकी जो एक बार भगवान नृसिंह को प्रसन्न, उनके नृसिंह साक्षात सिद्ध ही थे ऐसा, क्योंकि वे सब दिव्य ही थे, कहना नहीं है उनके बारे में कुछ अधिक। तो उन्होंने रक्षा के लिए किस कपाली को इत्यादि से रक्षा करने के लिए एक बार पुकारा था। इस कलियुग में भी भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ था। इस तरह की घटना हम लोग को मिलती है कहाँ पे, माधव विद्यारण्य जी के द्वारा माधवीय शंकर दिग्विजय जो है उसमें ऐसा वर्णन हमको प्राप्त हुआ है। इस तरह से नृसिंह की उत्पत्ति, और अभी भी बहुत सारे ऐसे मठ हैं जहाँ पर शंकर मठ भी हैं। कुछ भगवान विष्णु के अवतार थे तो वैष्णव मठ भी संभवतः होंगे ही, जहाँ पर भगवान नृसिंह की समर्चा से और वे एकदम प्रकट रूप में आज भी बहुत सारे भक्तों को अभय दान देते हैं। आज भी उनका उसी तरह का प्रभाव है, क्योंकि भगवान नारायण पर कभी भी देश और काल का प्रभाव तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वहाँ पर आज भी अगर आप आर्त भाव से अगर उनकी उपासना करते हैं तो आज भी आपके सम्मुख में उपस्थित होंगे। भगवान नृसिंह का बहुत दिव्य महात्म्य है, इसको श्रवण मनन करना चाहिए। भगवान नारायण के ही वे अवतार हैं, और दुष्टों को नाश करने का ही उनका केवल लक्ष्य प्रधान रहा था। और बाकी की कथाएं आप लोग चूँकि विस्तृत होगी और कथा आप लोग सब जानते ही होंगे, इसलिए श्रीमद् भागवत आदि का नरसिंह पुराण एक अलग से भी प्रकाशित है। गीता प्रेस में बहुत छोटा, हम 70 रुपये के लगभग था उसका मूल्य,
बहुत, अब पता नहीं कितना है, हमने तो 7-8 साल पहले लिया था। तो उसमें क्या है, भगवान नारायण का महात्म्य भी मिलता है, बहुत अच्छे दिव्य उसमें संदेश हैं। ये सब अध्ययन करना होगा, सभी अवतारों का प्रयोजन समझना होगा, भगवान नारायण ने क्या क्या लीलाएं की है इस धराधाम पर। देखिए, भगवान नारायण या किसी भी देव, किसी भी जो हमारे आराध्य हों, भगवान शंकर हों, भगवान ब्रह्मा हों, भगवान सूर्य हों, कोई भी हों, भगवती हों, इनका गुण, उनका रूप, गुण, लीला और धाम, इन सब का कीर्तन करने से दिव्यता आ जाती है। उसके तदनुसार आपको बनने की अभिवृत्ति अंदर से आती है और तदनुसार आपकी वृत्ति बन के आप उसी के सदृश बन जाते हैं। हमेशा उनका गुण कीर्तन करते करते उस दिव्यता को आधान करने की हमकी इच्छा बलवती हो जाती है और बल वेग प्राप्त होने के बाद आप तदृश बन जाते हैं। शुद्धता चाहिए। पहले तो भगवान नारायण को उपासना करने के लिए अंतर हृदय से काम क्रोध आदि जो भी द्वंद्व हैं उसको अलग करके पहले उपासना करना होगा। देवो भूत्वा यजत देवम, इस तरह सिद्धांत से। तो भगवान नारायण का यह जो अवतार हुआ, नरसिंह भगवान का जो प्राकट्योत्सव हुआ, यह हम सभी सनातनियों को भयंकर से भयंकर विपत्तियों में भी सहायता करे, हम लोग को किसी भी आपत्ति को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ हैं। नरसिंह के ऐसे ऐसे दिव्य उपाय हैं। मैं यहाँ पर, यह ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं सब कुछ बोल पाऊँ, ऐसा मंच नहीं है यह उपयुक्त, लेकिन फिर भी मैं संकेत कर रहा हूँ कि भगवान नरसिंह की कृपा से भयंकर से भयंकर आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक जो कोई भी त्रिविध ताप जो भी हैं वो सभी उपशमन करने में पर्याप्त समर्थ हैं भगवान नारायण के जो अवतार हैं। इसलिए आप लोग इनका शरण लें और इनकी कृपा से आप लोगों का सभी का उत्कर्ष हो, इस भावना के साथ जय श्रीमन नारायण, जय श्री नृसिंहदेवाय नमो नमः।